नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का संदेश साधारण नहीं है, यह एक दिव्य आह्वान है, एक अलौकिक संकेत जो ब्रह्मांड की गहराइयों से निकलकर आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह वह समय है जब 33 करोड़ देवी देवताओं ने एक स्वर में एक गूढ़ आदेश दे दिया है। यह आदेश अगले 72 घंटे के भीतर आपकी कुंडली के माध्यम से एक चमत्कारी घटना को जन्म देने वाला है। यह महीना, यह समय और यह संयोग तीनों ही आपके जीवन को उस दिशा में मोड़ने वाले हैं जिसका आपने बरसों से सपना देखा है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपकी परीक्षा नहीं बल्कि आपकी सहायता करने के लिए उतर आई है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने हृदय से श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें उन 33 कोटि देवी देवताओं से। हे देवी देवक, जो भी इस पावन ज्योतिषीय कार्यक्रम को सच्ची श्रद्धा से देखेगा, एक लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय माँ भद्रकाली, जय भोलेनाथ और जय माँ कुलदेवी लिखेगा, उसके जीवन से हर पीड़ा समाप्त कर देना, उसके घर में कुबेर महाराज का खजाना उतर आए, माँ लक्ष्मी साक्षात निवास करे और उसके परिवार के ऊपर हनुमान जी की पराक्रमी रक्षा बनी रहे। न्याय के देवता शनिदेव उस पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, आज से ठीक अगले 62 घंटे के भीतर ब्रह्मांड में जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है, वह अपने आप में एक ऐसा योग बना रही है जो वर्षों में एक बार आता है। शनिदेव अब उस घर की ओर बढ़ चले हैं जहां उनका प्रभाव सबसे निर्णायक होता है, जहां वह न्याय नहीं निष्कलंक वरदान बांटते हैं। मंगल अब सीधे उस केंद्र में प्रवेश कर चुका है जहां वह केवल ऊर्जा नहीं बल्कि अवसरों की बारिश करता है। इन दोनों महाप्रभावशाली ग्रहों की युति अब आपकी कुंडली के उस भाव को स्पर्श कर रही है जो अब तक शांत था, मगर अब वह जागृत हो रहा है। यह घटना अचानक होगी लेकिन इसका प्रभाव स्थायी होगा। हो सकता है आपको लगे कि यह एक संयोग है, लेकिन वास्तव में यह एक सुनियोजित ब्रह्मांडीय आदेश है। आपकी आत्मा ने पहले ही इसे अनुभव किया है, अब आपका जीवन इसे देखने वाला है। घबराइए मत, क्योंकि यह घटना आपके पक्ष में होने वाली है। यह परिवर्तन ऐसा होगा जो न केवल आपके मन की पीड़ा को समाप्त करेगा बल्कि आपके घर के हर कोने में नई ऊर्जा का संचार करेगा। दोस्तों, यह जो परिवर्तन है वह किसी साधारण शुभ समाचार की तरह नहीं आएगा। यह एक संकेत बनकर आपके सामने आएगा। शायद कोई सपना, कोई पुरानी बात, कोई अनजानी आहट या किसी देवी देवता का स्मरण अचानक मन में जागना। इस घटना के पीछे शक्ति है 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्ति, जिन्होंने यह आदेश एकमत होकर आपकी ओर प्रेषित किया है। अगले 72 घंटे में सावधान रहिए। प्यारे साथियों, ईश्वर के लोक से एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत आया है। आपकी जन्म कुंडली में एक अनोखी घटना घटित होने जा रही है जिसे सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत अत्यंत शुभ रहने वाली है। जो कुछ आपने कल्पना की थी, अब वही समय आपके भाग्य में आने वाला है। कई ठोकरें खाई, बहुत आंसू बहाए, मगर अब और नहीं। 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा आप पर बरसेगी। वे सभी देव शक्तियां आपकी किस्मत को संवार चुकी है। आज इस वीडियो में वह हर आवश्यक जानकारी मैं साझा करूंगा जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। क्योंकि साथियों, आरंभ तो सौभाग्यशाली होगा, मगर इसका परिणाम क्या होगा, यह पहले से जान लेना आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने यह वीडियो देखना शुरू किया है तो कृपया इसे आखिर तक ध्यान से देखें, क्योंकि केवल 20 मिनट का यह छोटा सा संदेश आपकी किस्मत पलट सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो बस इसे अंत तक देखकर देखिए। आरंभ में ही आप वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माँ भद्रकाली आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगी और देवी देवताओं का संपूर्ण आशीर्वाद भी आप पर रहेगा। जब समय अनुकूल शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि स्वयं को प्रसन्न रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। जितना अधिक आप अपनी ओर ध्यान देंगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथियों, मैं अब आपको यह बता देना चाहता हूं कि आपके घर किसी स्त्री के कदम पड़ने वाले हैं और वह स्त्री आपके जीवन में अत्यंत शुभ प्रभाव लेकर आएगी। आपका घर और जीवन एक सुखमय स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा।
जिंदगी में ऐसे कुछ निर्णय आते हैं जहां सोच समझकर फैसला लेना आवश्यक होता है। क्या वह निर्णय आपके हित में है या नहीं? क्या वे आपकी भलाई के लिए है? यह ध्यानपूर्वक सोचकर ही फैसला ले। आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, अपने परिजनों के लिए बहुत त्याग किया है, सभी का भला चाहा है, सिवाय अपने लिए। अब समय है स्वयं की ओर ध्यान देने का। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यह याद रखिए कि समय हमेशा गतिशील होता है। यदि आप अपने हासिल किए गए अनुभवों पर गौर करेंगे तो आपका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल बन सकता है। जो भी कुछ आपने अर्जित किया है उसका संरक्षण कीजिए और यह भी ध्यान दें कि किसी भी व्यर्थ विवाद में ना उलझे। बेकार की लड़ाइयों से दूरी बनाए रखें और अपने कार्य में पूरी तन्मयता से लगे रहें। आप वही इंसान हैं जो हमेशा सबकी भलाई सोचते हैं, पर अंत में वही सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। क्या आपने कभी इस पीड़ा के मूल कारण को समझने की कोशिश की है? संभवतः नहीं। तो सुनिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नेक इंसानों की परीक्षा स्वयं भगवान लेते हैं और वे कभी जीवन में पराजित नहीं होते। आपने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, पूजा पाठ, सेवा, उपासना की है, फिर भी आपके साथ जीवन में बार बार अनहोनी क्यों होती है? तो समझिए, परमात्मा जितनी कठिन परीक्षा लेते हैं उतनी ही श्रेष्ठ सौगातें भी देते हैं। बहुत लंबे समय से आप किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहे थे, लेकिन वह उद्देश्य आपके भाग्य में नहीं था। कहते हैं कि जो हमारे नसीब में नहीं है उसे चाहे जितनी कोशिश करें वह हाथ नहीं लगती, मगर भाग्य को बदला भी जा सकता है। मेहनत और अच्छे कर्मों के बल पर कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को रूपांतरित कर सकता है। साथियों, एक और जरूरी बात बता दूं। कभी कभी हम कुछ लोगों को लेकर अत्यंत सकारात्मक सोच रखते हैं, लेकिन बदले में मिलता है हमें धोखा। हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमारे सामने तो मधुरता से बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारी ही बुराइयां करते हैं। वह ऐसा है, वह वैसा है, इस प्रकार की गंदी बातें फैलाते हैं। ऐसे लोगों से हर प्रकार का संबंध समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि वे भरोसे के काबिल नहीं होते। आज भी यदि हम उनके विश्वास में आकर कोई अच्छा कार्य कर भी ले तो भी उनके लिए वह अनुचित ही रहेगा। इसीलिए ध्यान रखें, अपनी कार्यशैली को उत्कृष्ट बनाएं, अपने व्यक्तिगत जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। यह समय आपके ऊपर कार्य का दबाव बहुत अधिक बनाएगा। अपने करियर को लेकर बेहद सजग रहिए। जो भी निर्णय ले उसे सावधानीपूर्वक परख ले कि क्या वह आपके लिए लाभदायक होगा या नहीं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि गलतफहमी भरे रिश्तों से दूर रहें। और एक महत्वपूर्ण बात, आपने जितने भी काम शुरू किए उनमें सफलता न मिलने के पीछे आपकी एक सबसे बड़ी कमी है, नकारात्मक सोच। आप जब भी कोई नया कार्य आरंभ करते हैं तो पहले से सोच लेते हैं कि कहीं बुरा ना हो जाए, कहीं विफल ना हो जाए। यही सोच आपको भीतर से तोड़ देती है। ध्यान रहे, सोच पर कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन इंसान को हमेशा श्रेष्ठ और सकारात्मक विचार करना चाहिए, क्योंकि जैसी सोच होगी वैसा ही जीवन बनेगा। साथियों, आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि स्वास्थ्य को लेकर आप अत्यंत चिंतित रहेंगे। एक बीमारी से राहत मिलेगी नहीं कि दूसरी समस्या सामने आ जाएगी। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका जीवन साथी फिर से आपकी ओर आकर्षित हो जाए। इस सप्ताह के अंत में आप कई कार्यों को निपटाना चाहेंगे, लेकिन यदि आप टालमटोल करते रहेंगे तो अंततः खुद ही से नाराज हो सकते हैं। शारीरिक रोगों से राहत मिलने की प्रबल संभावना है और इसके चलते आप जल्दी ही खेल कूद में सक्रिय हो सकते हैं। जिन व्यक्तियों ने किसी अनजाने व्यक्ति की सलाह पर पैसे लगाए थे, उन्हें आज उससे लाभ होने की अच्छी उम्मीद है। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिलेगा, जिससे प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क स्थापित हो सकता है। वे लोग जो प्रेम की लहरों में डूबे हैं, वही इस अनुभूति की मिठास को पूरी तरह समझ सकते हैं। आज आप भी उस साउंड को महसूस कर सकते हैं जो बाकी सभी वर्ल्डली ध्वनियों को भुला देगा। आज आप नए और रचनात्मक विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और जिन कार्यों को हाथ में लेंगे वे आपकी उम्मीद से अधिक लाभदायक साबित होंगे। काफी समय के पश्चात आप अपने जीवन साथी के साथ आत्मीयता महसूस करेंगे।
आप आज ऑफिस के काम इतने तेजी से पूरे करेंगे कि आपके सहकर्मी दंग रह जाएंगे। आज का दिन हर्ष और उल्लास से भरपूर रहेगा क्योंकि आप जिंदगी को पूरी तरह जीने का प्रयास करेंगे। आपके पिता द्वारा दी गई कोई सलाह आज आपको कार्यक्षेत्र में आर्थिक लाभ पहुंचा सकती है। अपनी नियमित दिनचर्या से थोड़ी राहत लेकर आज आपको मित्रों के साथ किसी आउटिंग पर अवश्य जाना चाहिए। किसी के प्रेम में सफलता पाने का ख्वाब अगर कोई देख रहा है तो उसमें उसकी मदद करें। आपके पास उपलब्ध खाली समय किसी अनावश्यक काम में नष्ट हो सकता है। आप अपने जीवन साथी के प्यार और स्नेह को महसूस कर पाएंगे। आज के तेज रफ्तार जीवन में हम अपने परिवार के लिए पर्याप्त वक्त नहीं निकाल पाते, लेकिन आज एक बेहतरीन अवसर है जब आप अपनों के साथ कुछ यादगार पल बिता सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत चिंताएं मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में दिमागी तनाव से बचने के लिए कुछ मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पढ़ना अच्छा रहेगा। लंबी अवधि के लाभ को ध्यान में रखते हुए स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में निवेश करना समझदारी होगी। आपका हंसमुख स्वभाव सामाजिक जमघटों में आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा। आप आज आध्यात्मिक प्रेम की सच्ची अनुभूति कर सकते हैं। इसके लिए खुद को कुछ वक्त देना जरूरी होगा। आपके घर वाले आज आपसे अपनी कई परेशानियां साझा करेंगे, लेकिन आप अपनी मस्ती में खोए रहेंगे और उस समय का उपयोग अपनी पसंदीदा गतिविधियों में करेंगे। शादी के बाद वैवाहिक जीवन में प्यार और समझ का होना कठिन प्रतीत होता है, मगर आज आप यह महसूस करेंगे कि ऐसा भी मुमकिन है। यदि आप आज का कार्य कल पर टालते हैं, तो कल इसका